हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत कर चुके हैं। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जा करके देख लें। आज हम इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास में हम सिखाने वाले हैं कि परावर्तन क्या होता है और परावर्तन का नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पिछले क्लास में ये बता चुके हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसके पथ को हम लोग किरण को नाम देते हैं। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और टकरा करके वापस आ जाती है तो इस घटना को परावर्तन का नाम देते हैं। ठीक है, और हम लोग ये डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि हमारे पास दो ऑप्शन होता है। जब प्रकाश की किरण आती है और टकरा करके वापस चली जाती है तो इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं परावर्तन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, और एक बार परिभाषा को लिखिएगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए परिभाषा को पहले लिखते हैं। पहले हेडिंग डालेगा परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब इसके परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके परिभाषा को लिखिए। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं या परावर्तन को नाम देते हैं। तो उसे परावर्तन कहते हैं, उसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से यानी कि पृथ्वी पृष्ठ से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए अब समझाते हैं परिभाषा का मतलब। ठीक है, ये हो गया माध्यम 1, ठीक है, और ये हो गया माध्यम 2, ठीक है, और बीच में ये है पृथ्वी पृष्ठ। ठीक है, और परावर्तन होने के लिए एक भाग पॉलिश होना अति आवश्यक है। ठीक है, जब तक एक भाग पॉलिश नहीं होगा जब तक परावर्तन होबे नहीं करेगा। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा तो इसको परावर्तन का नाम नहीं देते हैं, अपवर्तन का नाम देते हैं। ठीक है, तो परावर्तन होने के लिए एक भाग पॉलिश होना अति आवश्यक है, तो एक भाग इसको पॉलिश कर देते हैं। और ये कौन सा भाग है? पॉलिश भाग, पॉलिश किया हुआ भाग, या इसको कहते हैं पॉलिश सतह, इसको बोलते हैं पॉलिश सतह। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए जाए क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराता है, मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है इस प्रकार से और सतह से टकराया। ठीक है, ये है आने वाला प्रकाश और सतह से टकराया, टकरा कर क्या कर रहा है कि पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इधर से आया, टकराया पृथ्वी पृष्ठ से, फिर से इधर लौट गया। ये होता है परावर्तन का परिभाषा। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को परावर्तन का नाम देते हैं। और एक बात आवश्यक है कि जिस चिकनी सतह या सपाट सतह से परावर्तन होता है उसको अपन नाम देते हैं दर्पण। तो ये क्या है? ये एक दर्पण है। तो ये एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण में क्या होता है कि एक भाग चिकना सपाट होता है जिससे परावर्तन होता है और दूसरा भाग क्या होता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, तो एक भाग जो इससे परावर्तन हो रहा है और दूसरा भाग जो इसको पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या नाम देते हैं? हम लोग दर्पण को नाम देते हैं। ठीक है, और जिस चिकनी सतह से परावर्तन हो रहा है, जिस चिकनी सतह से परावर्तन हो रहा है उस चिकनी सतह को हम लोग नाम देते हैं परावर्तक सतह का, परावर्तक सतह का। ठीक है, जिस चिकनी सपाट सतह से प्रकाश टकरा करके वापस लौट रहा है उस चिकनी सतह को हम लोग परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
क्या कर रहा था, परिभाषा बहुत सिंपल बोल रहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराता है, मतलब कोई पृथ्वीकारी पृष्ठ से टकराता है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को परावर्तन को नाम देते हैं। ठीक है, और परावर्तन होने के लिए एक भाग पॉलिश होना जरूरी है, तो इसको एक भाग पॉलिश कर दिए, तो इस का नाम दे दिए पॉलिश सतह या पॉलिश पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और जब एक भाग चिकनी और एक भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, तो इसको अपन दर्पण को नाम से जानते हैं। ठीक है, और जिस सतह से परावर्तन हो रहा है, जिस चिकनी सतह से परावर्तन हो रहा है, उसको नाम देते हैं परावर्तक सतह। बताइए, परावर्तन का परिभाषा क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फुल एक्टिव होकर के हमारे कमेंट बॉक्स में परिभाषा को नोट करते चलिएगा, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, या अपने नोट्स बनाते चलिएगा। आप देखते होंगे कि हम हर एक वीडियो में अपने हाथों से लिखते हैं, तो आप भी अपने हाथों से लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है अपने हाथों से लिख करके बनाया हुआ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परावर्तन के नियम पर। तो अब हम जानेंगे कि परावर्तन का नियम कौन कौन से होता है। तो हेडिंग लगाइए, परावर्तन का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, परावर्तन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। बस जो आपको हम यहाँ पर बताएं, उसको आपको ध्यानपूर्वक एकदम फोकस के साथ आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परावर्तन का नियम को समझने के लिए पहले हम डायग्राम से समझाएंगे, फिर उसको परिभाषा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले हम क्या लेंगे, एक पृथ्वीकारी पृष्ठ लेंगे। ठीक है, जिससे परावर्तन होता है, क्योंकि हमें परावर्तन का नियम ही समझना है। ठीक है, तो पहले हम ये ले लेते हैं पृथ्वीकारी पृष्ठ इस प्रकार से, और इसका एक भाग रंगा हुआ होता है। ये हम एक भाग इसका पॉलिश कर दिए। ठीक है, ये हो गया पॉलिश सतह, पॉलिश सतह या पॉलिश पृष्ठ इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है जिस पर प्रकाश आ करके टकराएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये प्रकाश आया, मान लेते हैं कोई इस प्रकार से प्रकाश आया और आ करके इस बिंदु पर टकराया, तो जिस बिंदु पर प्रकाश आ करके टकराती है, उस बिंदु को अपन नाम देते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को अपन नाम देते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रकाश इस बिंदु पर आया, तो इस बिंदु को क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इस आने वाले प्रकाश को, इस आने वाले प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण। इस आने वाले प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, आने वाले प्रकाश को आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है, उस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये प्रकाश आया और जिस बिंदु पर टकराया उसको नाम देते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये टकराने के बाद क्या होगा, फिर से वापस जाएगा, तो ये वापस चला गया, और इस वापस जाने वाले किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं। ठीक है, आने वाले किरण को आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराया उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और टकरा करके वापस जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बीच में इसको एक अभिलंब खींचे, अभी एक अभिलंब बनाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अभिलंब, अभिलंब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं P, और इसको नाम देते हैं Q, और बीच में ये O नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, PQ क्या है, एक दर्पण है। PQ क्या है, एक दर्पण है।
तो पहला नियम ये कहता है, या पहला रूल ये कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाला किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो अभिलंब डाला गया है किस पर डाला गया है, आपतन बिंदु पर। तो यही कह रहा है आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला रूल ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। और ये जो आपतित किरण आ रहा है, ये जो आपतित किरण आ रहा है वो अभिलंब के साथ आई कोण बनाता है, ठीक है। और इस आई कोण को नाम देते हैं आपतन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ये जो परावर्तन के साथ अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है इसको नाम देते हैं कोण आर, ठीक है, इसको नाम देते हैं कोण आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो दूसरा रूल ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर होता है कोण आर, ठीक है। जितना एंगल पर ये आपतित किरण आया था उतना ही एंगल पर ये वापस जाएगा, यानी कोण आई बराबर है कोण आर। ये दो नियम है परावर्तन के नियम से, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर कोई अभिलंब पर ही प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, एकदम सेंटर पर, ठीक है, प्रकाश आपतित होता है, तो ये जीरो एंगल के साथ वापस चला जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर ही आ रहा हो तो वो क्या होगा, जीरो एंगल के साथ वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर ही आपतित होता है तो टकराने के बाद 0 डिग्री पर वापस लौट जाता है, ठीक बात है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो डाला गया अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में है। जैसे अगर हम इस पूरे को तल मान लें, ठीक है, तो ये जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण वो इसी तल में है, मतलब इस कॉपी के तल में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक तल है, ठीक है, तल हमेशा ऐसे रखा जाता है, इस प्रकार से रखें, ठीक है। प्रकाश यूं आया, मान लीजिए कि तल ऐसा है, ठीक है, तो प्रकाश यूं आया मतलब ये आपतित किरण आया और टकरा करके वापस चला गया, मतलब ये परावर्तित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण, ठीक है। और अगर हम अभिलंब डालें तो बीच में अभिलंब जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा था पहला रूल कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो ये देख सकते हैं कि तीनों क्या है, इस तल में है, इस नोटबुक के तल में है, ठीक है। तो ये बात हम झूठ थोड़ी बोल रहे थे कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बनता है, आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बनता है, आर, ठीक है। तो इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आई, जिसको नाम देते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है उसको नाम देते हैं कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण। समझ में आ गया? तो जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर वापस जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा रूल कहता है कि जितना एंगल पर आपतित किरण आया उतना ही एंगल पर परावर्तित किरण जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये एकदम स्ट्रेट सामने आ रहा था, 90 डिग्री पर आ रहा था,
आप देख सकते हैं जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री पर आपतित होता है तो 0 एंगल पर वापस जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, तो सभी का फिर नाम लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जहां अब देखिए, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी, ठीक है। और इसको नॉर्मल को हम नाम देते हैं एन, नॉर्मल को एन से सूचित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए ओ, ए ओ, ए ओ क्या है? आपतित किरण मतलब आने वाला प्रकाश। ए ओ क्या है? आपतित किरण मतलब आने वाला प्रकाश, आपतित किरण, ठीक है। अब देखिए ओ बी, ओ बी क्या है? ओ बी है हमारा परावर्तित किरण मतलब जाने वाला किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए एन ओ, या आप बोल सकते हैं ओ एन क्या है? अभिलंब है। तो ओ एन क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या है? एक दर्पण है, या आप बोल सकते हैं एक परावर्तक सतह है, ठीक है। तो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या है? एक परावर्तक सतह है, या आप सिंपल बोल सकते हैं एक दर्पण है, दर्पण है, मिरर है, ठीक है, या परावर्तक सतह है। अब आगे देखिए कौन आई, कौन आई कौन कौन मिल करके बना रहे हैं? ए ओ एन, इन्हीं के बीच तो कौन आई बन रहा है। तो ए ओ एन, ए ओ एन ये क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। कौन और कौन कौन मिल करके बना रहे हैं? एन ओ बी, एन ओ बी के बीच कौन सा कोण है? और, तो और कौन सा हो गया? एन ओ बी, ये हो गया कोण और, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक बात है। कौन क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए अब हम आपको समझाते हैं। देखिए आपतित किरण मतलब आने वाला प्रकाश, परावर्तित किरण मतलब जाने वाला प्रकाश, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये रूल नंबर 1 बोलता है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जितना एंगल पर आएगा, मतलब आपतित किरण जितना एंगल पर आएगा, परावर्तित किरण उतना ही एंगल पर वापस जाएगा। मतलब अगर एक 45 डिग्री पर आया है तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री पर ही जाएगा। तो कोण आई बराबर होता है कोण आर। समझ में आ गया? क्लियर है दोनों रूल। और तीसरा रूल ये कहता है, ठीक है, हमारी तरफ से, कि अगर कोई 90 डिग्री पर आए, अगर कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री पर आपतित हो रहा है तो वो 0 एंगल के साथ वापस जाएगा, मतलब कोई कोण नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो ये आज हमने सीखा कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को नाम देते हैं परावर्तन का, ठीक है। फिर हमने सीखा कि परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम ये कहता है कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और टकरा करके वापस चली जाती है उस किरण को नाम देते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण मतलब आने वाला प्रकाश, परावर्तित किरण मतलब जाने वाला प्रकाश, और अभिलंब जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है वो एक ही तल में होता है। ये रूल नंबर 1 बोलता है, ठीक है। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जितना कोण के साथ आएगा, माने आपतित किरण जितना कोण के साथ आएगा उतना ही कोण के साथ वापस चला जाएगा, मतलब कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये रूल नंबर 2 बोलता है, ठीक है। और रूल नंबर 3 ये कि जब कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री पर आपतित होता है तो वो 0 डिग्री के साथ वापस चला जाता है, मतलब कोई भी एंगल नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री पर आपतित हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर डेली अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और लाइक दबा के करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।